नमस्कार। ऋषुश्री का एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी परत दर परत खुलती जा रही है। दलाली के सोफिस्टिकेटेड और उत्कृष्ट तरीके सामने में आ रहे हैं। आज सुबह हमारे एक जूनियर साथी, हमारे जूनियर कॉलीग जो मेरे छोटे भाई जैसा है, उसने एक बड़ी अच्छी बात, एक बड़ा अच्छा मैसेज हमको भेजा। जब उस मैसेज को मैंने पढ़ा तो मैं उसकी बात को समझने की कोशिश की और पाया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये दलालों की संस्कृति में, दलालों के हैसियत में, रुतबे में और दलालों के पहुंच में कितना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ोतरी हुआ है। दलाल एक ऐसा शब्द है जो समाज में टैबू के रूप में लिया जाता है। समाज में इसको अच्छा नहीं माना जाता है, यह शब्द गाली की तरह है। लेकिन धीरे धीरे दलाल शब्द अब फैसिलिटेटर, लियाजन ऑफिसर, लियाजनिंग एजेंट और इस तरह के कई एक नाम से पुकारा जाने लगा। दलालों की इस संस्कृति में, वेशभूषा में, पहनावे ओढ़ावे में, प्रकृति और प्रवृत्ति में जो विगत 4-5 दशकों में परिवर्तन हुए हैं, आइए उस पर आज एक दिलचस्प टाइमलाइन और दिलचस्प प्रोग्रेशन को देखते हैं। मैंने जब से थोड़ा बहुत होश संभाला तो 80-85 से चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। तो उस पीरियड में दलाल का मतलब होता था कि जो ज़मीन की दलाली करता हो, थाने में दलाली करता हो, प्रखंड अंचलों में दलाली होता था। तो वो दलाली का स्वरूप बड़ा अपरिष्कृत होता था। दलाल अमूमन सामान्य प्रवृत्ति के सामान्य बैकग्राउंड से आता था, सामान्य कपड़ा मैला कुचैला पहना रहता था और हाथ जोड़ करके हाकिम या कई बार हाकिम के चपरासी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। जाति प्रमाण पत्र बना दीजिए, आय प्रमाण पत्र बना दीजिए, एलपीसी दिलवा दीजिए। थाना में एफआईआर के लिए दलाली होती थी या थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गया, उसमें दलाली होती थी। दलाली का स्वरूप जिले से ऊपर बहुत कम ही दिखता था। हालांकि सचिवालय स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी 80-85 तक दलाली की संस्कृति आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी वह दलाली कम और पैरवी तक सीमित ज़्यादा रहता था। समाज सेवा या राजनीति में काम करने वाले लोगों की पैरवी करते थे, लेकिन सामान्य तौर पर उनसे कोई कैश नहीं लेकर के वो कुछ उसको फैसिलिटेट कर देता था, क्योंकि साफ सुथरे लोग ज़्यादातर थे। लेकिन धीरे धीरे जब 90 आया और 90 में उदारीकरण का दौर आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में, और समाज खुलता गया, सरकारें खुलती गई, ओपननेस आता गया, तो दलाल के संख्या में, दलाल के चेहरे में और दलाल के वेशभूषा में स्पष्ट रूप से परिवर्तन होने लगा। उसी पीरियड में आपने देखा होगा कि कांग्रेस वगैरह के ज़माने में कई एक दलाल दिल्ली में पकड़ाए, उसमें कुछ सेक्स स्कैंडल्स भी हुए। एक सुशील शर्मा करके, अगर मैं नाम ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो वही राइडर के साथ बता रहा हूँ, कैसे दिल्ली में दलाली के दम पर उसने एक बड़ा साम्राज्य कायम कर लिया। और नैना नाम की एक लड़की को कैसे तंदूर कांड वगैरह हुआ। फिर दलाली का वह स्वरूप भी हम लोगों ने देखा जब संजय गांधी, उसके बाद रुखसाना सुल्तान, एक महिला थी जिसकी हनक थी दिल्ली दरबार में, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। बिहार की बात करें तो उस पीरियड में भी दलाली और यौन संबंधों की कहानी लिखी जाने लगी। बॉबी हत्याकांड आप लोग जानते हैं। मुंगेर में एक निशा त्रिवेदी करके एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें उस वक़्त समाज के बड़े बड़े लोग, एक पूर्व मंत्री का भाई उसमें फंस गया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री का। वो सब चलता रहा और दलालों की संस्कृति में, उसकी संख्या में, वेशभूषा में अंतर आने लगा। अब दलाल अपेक्षाकृत थोड़ा पढ़े लिखे आ गए, उनका ड्रेस थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया और पहले जो वो चपरासी के पास और हाकिमों के पास सामान्यतः ब्लॉक, अंचल, अनुमंडल, थाना या जिला स्तर के कार्यालयों तक वो सीमित रहा, वो हाथ जोड़ के नहीं, अब आके प्रणाम करके और कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन
2000-2005 तक आते आते अगर मैं बिहार केंद्रित बात करूं, अन्यथा ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2005 जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो दलाल के संस्कृति में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब दलाल जो है वो अलग नाम से पुकारा जाने लगा। लाइजनिंग करने वाला आदमी, फैसिलिटेटर और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, और जो अधिकारी लोग थे वो अधिकारी अब सिविल सर्वेंट न रह करके बस उन पर ISO 9000 और इस तरह के टैग लगने शुरू हुए। एक नई संस्कृति पनपी, फलाना DM सर्वश्रेष्ठ है देश में। अरे भाई कौन उसको बनाता? अभी सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। एक पति पत्नी DM है मगध और उस इलाके में, तो कहा सर्वश्रेष्ठ DM है। मतलब पटना का DM सर्वश्रेष्ठ। अरे भाई कौन बना दिया उसको सर्वश्रेष्ठ? किसका ओपिनियन ले लिए? कौन सा मेथड? ये सब धंधा है। जैसे होता है ना कि कंपनी जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लॉबी करके, परसू करके ISO 9000 या इस तरह के जो भी सर्टिफिकेशन एक्रीडेशन होता है तो वो सब लेती है ताकि उसका नाम हो जाए। वो प्रवृत्ति बहुत तेजी से पनपी, बिहार में भी, दूसरे राज्यों में भी और केंद्र में भी पनपी, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो अधिकारी जो हैं वो अब सिविल सर्वेंट से हटकर वो पोस्टर बॉय, ISO 9000 वाले पदाधिकारी बनने लगे। दलालों में क्या अंतर हुआ? पहले हाथ जोड़कर बाहर में महिला कुचैला कपड़ा पहन के खड़ा रहता था, 10-20-50 रुपया कमा लेता था। 90 आते आते फिर उसमें थोड़ा सा अंतर आया, पैंट शर्ट और मोटरसाइकिल से चलने लगा। छोटे अधिकारी कर्मचारियों के साथ कुर्सी पर बैठने लगा, चाय वाय पीने लगा, यादा कादा भोजन वगैरह भी करने लगा। लेकिन 2005 आते आते जो दलाल है उसकी हैसियत में, उसके ड्रेस सेंस में, पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा में अचानक बहुत परिवर्तन हो। अब जो दलाल है वह बड़ी गाड़ियों से आता है, उसके स्टाफ रहते हैं, बाकायदा उन लोगों ने ऑफिस खोल रखा है। पटना के बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स में जब आप जाइएगा तो इस तरह की बहुत सी कंपनी नजर आएगी। प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंपनी, इंफ्रा कंपनी, तो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर, तो ये तो वो बहुत तरह का, नेटवर्क सॉल्यूशंस, नेटवर्थ क्रिएटर, इस तरह का। ये सब कुछ नहीं है, ये सब दलालों के हैसियत में वृद्धि को दर्शाते हैं। तो अब जब अधिकारी ISO 9000 वाला बन गया, फेसबुकिया अधिकारी बन गया, यूट्यूबर DM बन गया, विभाग का जो मंत्री है वो रीलबाज हो गया। अभी देख रहे हैं एक दो को विभाग का जो दलित पिछड़ों के कल्याण करने वाला, वो उससे ज़्यादा कि वो क्या काम कर रहा है, फट से अपना रील बना के डाल रहा है। मैं एक बड़े नेता को जानता हूं जो यहाँ विधानसभा में बड़े पद पर थे। एक सामाजिक फंक्शन में उनके साथ मैं डायस शेयर कर रहा था, तो उसी क्रम में वो बोले कि देखिए, बुलाया एक आदमी को, फोटो खींचो, फेसबुक पर टैग करो। फिर देखिए ना, फेसबुक पर भेजा, अभी लाइक भी आ गया। तो ये संस्कृति आनी शुरू हुई। हर विभाग में फेसबुक पर लगा रहता है सब। DMs की बता ही दी मैंने, विभागों के सचिव, अपर मुख्य सचिवों का भी लगभग वही हाल, मिनिस्टर्स का, सबका फेसबुक अकाउंट, सबका ट्विटर। अच्छा, वो सामाजिक, वो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, जनता की जानकारी के लिए कम है। तो कोनो बैडमिंटन खेल के डाल रहा है रील, कोनो पत्नी का फोटो डालता है सरकारी कैलेंडर में, कोनो ड्रामा कर रहा है कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, पीछे से उसकी गाड़ी जा रही है। ये सब नौटंकीबाजी जो शुरू हुआ, तो आप समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेट ISO 9000 वाला, फेसबुकिया मंत्री भी वही हो गया। तो दलाल की हैसियत में अचानक वृद्धि हुई। अब दलाल जो पहले फटे पुराने कपड़ों में था, 80 के दशक में, 90 में वो पैंट शर्ट में आ गया, और 2005 के बाद और अब 2020, 25, 26 आते आते वो सूट में आ गया बाकायदा। जिसके पास गुची का, अरमानी का सूट और मोजिन का चश्मा और लुई विटों का जूता और पोर्से की गाड़ी, मर्सिडीज, स्कॉर्पियो, डिफेंडर, ये सब पर आता है, तो आता है तो विभाग में धमक है उसकी। छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी तो घबरा जाते हैं। कौन? तो फलाना साहब, अब ऋषि सूरी का ही देखिए ना, बोलता था साहब आ गए। एंड ही हैड एक्सेस इन दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चैम्बर, कॉन्फिडेंशियल चैम्बर। वो कंप्यूटर का पासवर्ड उसके पास था। आनंद किशोर का तो पूरा खुल रहा है, आनंद किशोर, संतोष मल वगैरह का जो डोमेन में खबर है। आज एक चैनल ने चलाया है कि ईडी ने जो
अपना रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें रिशु श्री और उसके साथ जो आईएएस अधिकारियों के चैट हैं वो सब स्पष्ट हो गए। मुझको आज एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के अत्यंत निकट रहने वाले एक पूर्व आईएएस अधिकारी को जब भी समन जाता है ईडी का, तो वो मुख्यमंत्री के साथ, पहले नीतीश कुमार के साथ, अभी सम्राट चौधरी के साथ फोटो खींच के भेज देता है कि हम अभी मुख्यमंत्री के साथ व्यस्त हैं। हालांकि अब उसकी हैसियत कम हो गई है। मुझको फील्ड से एक सीनियर अफसर ने बताया कि अब तो सीएम उसको अपने बगल में नहीं बैठाते हैं। बहरहाल, तो ये जो दलालों में दलाली का नाम बदला, फैसिलिटेटर हुआ, फिर अब तो वो कॉरपोरेट मैनेजर हो गया, लाइसेंसिंग करने वाला कंसल्टेंट हो गया, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का मैनेजमेंट करने वाला हो गया। और स्थिति ये हो गई कि जब दलालों की हैसियत, दलालों के पहनावे ओढ़ावे, दलालों के अंग्रेजी बोलने का अंदाज, दलालों का प्राइवेट ऑफिस, उसके प्राइवेट स्टाफ, उनका प्राइवेट बॉडीगार्ड, बाउंसर, जब इन अधिकारियों के कद से ऊंचा होने लगा तो ये सभी अधिकारी उसके पास जाके नतमस्तक हो गए और हुजूर में अपना सब कुछ पेश कर दिया। ऐसे समर्पित करता है ना, पुराने ज़माने में राजा रजवाड़ों के यहाँ उनके हुजूर में पेश किया जाता था, हुजूर पेश, जिसको जो सामर्थ्य रहता था। तो ये लोग अपने आप को पेश कर दिया और विदेश यात्रा का खर्चा, ताज होटल में रुकेंगे। अच्छा, इनकी पत्नियों का वो हाल है कि पत्नी को महंगा गिफ्ट चाहिए, पत्नी को अरमानी का सूट चाहिए, एक से एक बैग है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का आता है आजकल। दिल्ली में एक एम्बियंस मॉल है। एक बार किसी सेमिनार में भाग लेने के लिए मैं दिल्ली गया था, तो मुझको जो आयोजक थे कहा कि सर आप एम्बियंस मॉल देखे हैं? तुम कि नहीं, हम तो देखे नहीं। बोला चलिए दिखाते हैं, वो एशिया का सबसे महंगा मॉल है। बोले भाई हमारी तो हैसियत नहीं। बोला कि हैसियत का कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ खाली घूमना है, उसमें कुछ लेना थोड़ी है। हम बोले चलो देखते हैं। तो घुसे तो एक शोरूम में गए, वहाँ एक अजीब टाइप का जीन्स का जैकेट था। मतलब वो अगर स्टेशन पर बेचे तो 50 रुपया हम लोग नहीं लेंगे, का 2.5 लाख का है। एक सिंपल सा चश्मा था 2.5 लाख का, बेल्ट 1.25 लाख का। तो ये जो दलाल है, इन दलालों ने सरकारी खजाने में अपनी पहुंच बनाकर इन्हीं अधिकारियों के मार्फत पैसे लूटकर इन लोगों को वैसे मॉल घुमाने शुरू किए। इनकी पत्नियों को आराम चाहिए, एक से एक नेकलेस, एक से एक साड़ी, एक से एक गहना, एक से एक जेवर और एक से 5 स्टार स्वीट में भोजन। देखें ना, वो विशेष सचिव है, उसको नगर विमानन का सेक्रेटरी बना हुआ है, नीलेश रामचंद्र देवड़े। चार्टर प्लेन से आ गया, आवाज़ उठी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज एक न्यूज आ रहा है कि वो स्टेट हैंगर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई मीटिंग कर रहा था मोहन भागवत के आने का, किसी अखबार में छपा है, संभवतः सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसमें ग्रामीण या एसपी एडमिन और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब अधिकारी थे, जो सामान्य रूटीन प्रक्रिया रिव्यू किया जाता है सिक्योरिटी के। वहाँ ही पहुँचा रामचंद्र देवड़ा और उसको पूरा गाली गलौज हड़का के वहाँ से भगा दी। ये ताकत कहाँ से मिलती है? ये ताकत इन्हीं दलालों ने दिया है। तो ये दलालों की संस्कृति, दलालों का वेशभूषा, दलालों का की पहुँच हनक अब इन ISO 9000 यूट्यूबर, फेसबुकिया और इंस्टाग्रामिया अधिकारियों की हैसियत से ऊपर हो गई है। इसलिए अभी इस देश को और इस राज्य को ऐसे दलालों के चंगुल से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जिनके हाथ आपने निगरानी दी थी, खजाने की चाबी का जिसको आपने चौकीदार बनाया था, जब वो चौकीदारे पैसा लेके भाग जाए, जब वो निगरानी करने वाला ही घर में डकैती करवा दे, तो आप क्या कहिएगा? वो एक गाना है ना कि मझधार में नाव जब फंसे तो मांझी पार लगाए, जब मांझी ही नाव डूबे उसे कौन बचाए। तो अब इस राज्य को न जाने कौन सा मांझी इस मझधार से बचाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। या यह पूरा राज्य दलालों और रिशु श्री जैसे ठेकेदारों के हाथों आउटसोर्स हो जाएगा, तो इसमें भी आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।
नमस्कार।